दोस्तों नमस्कार। क्या 24 अक्टूबर उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिख पाएगा? क्या 24 अक्टूबर उत्तराखंड में उस पार्टी को एक बार फिर से मजबूत बनाएगा जो पार्टी राज्य गठन के बाद टूटती जुड़ती निखरती बिखरती हुई नज़र आई है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो में आगे आप विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। क्या अधिक से अधिक उत्तराखंडी अपनी ही मांगों के लिए, अपने ही हित के लिए उस पार्टी को समर्थन दे पाएंगे जिस पार्टी ने उत्तराखंड राज्य को पृथक राज्य बनाने के लिए नेतृत्व किया था, रास्ता दिखाया था, और जिस पार्टी ने इस देवभूमि के लिए, इस पहाड़ी राज्य के लिए त्याग, समर्पण किया और अपना सर्वस्व झोंक दिया? उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए 42 से अधिक शहादतें दी गई थी। उन शहीदों ने यही सपना देखा था कि उत्तराखंड एक बहुत ही सुंदर राज्य बनेगा। उत्तराखंड के जल, जमीन, जंगलों पर उत्तराखंडियों का अधिकार होगा, उत्तराखंडियों के पास रोजगार होगा, उत्तराखंड में समृद्धि होगी, उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन का जो महत्व है वो और अधिक निखरेगा, दोहन नहीं होगा। और भी अनेकों सकारात्मक उद्देश्यों के साथ उन आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे, क्या आज उत्तराखंड उसके आसपास है या नहीं? ये प्रश्न मेरा आपसे नहीं बल्कि स्वयं से भी है और हमें कहीं ना कहीं आज चिंतन, मंथन और मनन करने की आवश्यकता है। 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली होने जा रही है। उत्तराखंड क्रांति दल, जिसमें कई कमियां भी रही, जो अपने आप को उस स्थिति में स्थापित नहीं कर पाया जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल सक्षम था और सक्षम होना चाहिए था। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसने लगातार दबाव बनाया और उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसका श्रेय किसे मिला, इससे हर कोई वाकिफ है। उत्तराखंड के पृथक राज्य के संघर्ष में उत्तराखंड क्रांति दल को क्या मिला है? उत्तराखंड क्रांति दल कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। उत्तराखंड क्रांति दल पर कई आरोप लगे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल का शीर्ष नेतृत्व सदैव ही प्रश्नों के घेरे में रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के बिखरने टूटने का कारण उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पद पाने, श्रेय लेने की जो होड़ थी, बताया जाता है कि उसने उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर किया और उत्तराखंड क्रांति दल के अनेकों लोग विपरीत परिस्थिति में धैर्य नहीं बना पाए और कई लोगों ने राष्ट्रीय पार्टियों को ज्वाइन किया। उत्तराखंड क्रांति दल के लिए इससे अधिक नकारात्मक कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आज एक बार फिर से उत्तराखंड क्रांति दल ये प्रयास कर रही है कि उत्तराखंडियों के जो मूल अधिकार हैं, चाहे वो मूल निवास 1950 को फिर से लागू करना हो, चाहे उत्तराखंड के लिए सशक्त भूकानून बनाना हो, उसे लागू करना हो, या फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना हो, इन मांगों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल मुखर है और लगातार उत्तराखंड क्रांति दल अपनी बात रखता हुआ आया है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड क्रांति दल ने 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली रखी है। तांडव रैली के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल और इस रैली में जुड़ने वाले अनेकों सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या इस बार उत्तराखंड क्रांति दल जो इस तांडव रैली को करने जा रही है, इसमें सफलता मिलेगी? क्या उत्तराखंडियों को, उत्तराखंडियों के जो अधिकार हैं, क्या वो मिल पाएंगे? क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? क्योंकि तांडव रैली को उत्तराखंड क्रांति दल ने आर पार की लड़ाई बताई है, आर पार की रैली बताई है। और इस बार आर या पार, तो आर होता है या पार होता है, किस तरह से होता है, ये 24 अक्टूबर को ही देखने को मिलेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता जिस प्रकार से पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को तांडव रैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल भले ही राज्य गठन के बाद
टूटता जुड़ता बिखरता निखरता हुआ नजर आया हो, लेकिन इस बार उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से जनता में विश्वास जगाना चाहता है, अपनी भूमिका अपना महत्व बताना चाहता है और ये दर्शाना चाहता है कि उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए कई शहादतें दी, जिसने उत्तराखंड के लिए सुखद स्वर्णिम भविष्य देखा और जनता का नेतृत्व किया। आज उत्तराखंड क्रांति दल उठने का प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री व मीडिया प्रभारी आशुतोष नेगी लगातार प्रयासरत हैं। उनके दिशा निर्देशन में जो उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका ट्रेलर पौड़ी में देखने को मिला। गदेरे के किनारे अवैध कूड़ा डंपिंग के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि इसमें भीड़ अधिक नहीं जुटी, लेकिन जिस जुझारू अंदाज में आशुतोष नेगी ने, चूंकि आशुतोष नेगी एक संपादक हैं, पत्रकार हैं, जागो उत्तराखंड पोर्टल चलाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं, अधिवक्ता भी हैं। आशुतोष नेगी ने जिस प्रकार से जनता को समझाने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास किया, वो यकीनन एक नया संदेश देता है। आशुतोष नेगी ने यह भी कहा कि इस रैली में 500 लोग भी नहीं जुट पाए। हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? आप ही के लिए लड़ रहे हैं और इस कूड़े से आप लोगों को ही समस्या होगी। आइए संक्षेप में सुनते हैं आशुतोष नेगी ने क्या कुछ कहा, उसके बाद हम तांडव रैली पर चर्चा करेंगे। खास तौर पे जो ऊपर के इलाके में जो लोग रह रहे हैं, अगर कल कोई बीमारी आपको होती है तो कहीं न कहीं ये जो अवैध डंपिंग यहाँ पे की जाती है, इसमें जो आग लगा दी जाती है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अपने अधिकारों के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। अगर आज आप हमारा साथ नहीं देते तो कल आपको जो बीमारी होगी, आपके जो फेफड़े खराब हो गए, आपको जो टीबी की बीमारी होगी, आपको जो कैंसर होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये लोग नहीं। दोस्तों, तांडव रैली के लिए उत्तराखंड क्रांति दल लगातार प्रयास कर रहा है। पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, अलग अलग लोगों के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है। स्वेच्छा से लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि तांडव रैली के लिए 24 अक्टूबर को देहरादून में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें। और आशुतोष नेगी ये तक कह चुके हैं कि यदि तांडव रैली में भीड़ नहीं हुई तो उत्तराखंड के अधिकारों को नहीं बचाया जा सकता है और यदि जनता इस बार साथ नहीं देती है तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंडियों के लिए अच्छा नहीं है। अगर तांडव रैली में भीड़ नहीं हुई तो यूसीसी लागू होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। यूसीसी लागू होगा, न मूल निवास मिलेगा, न भूखालू मिलेगा, और बच्चों को रोजगार की बात तो आप भूल ही जाओ। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, और आप लोग बहुत एक्टिवली काम भी कर रहे हैं, अब 5-7 दिन और रखे, इसमें मेहनत की जाए और इस तांडव रैली को अगर हम सफल बना लेते हैं तो यूसीसी कानून रुकेगा और मूल निवास, भू कानून और बच्चों के रोजगार के लिए जो, अगर इसका अल्टीमेट गोल देखोगे, ये बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। जब मूल निवास आएगा तो हम उसमें आरक्षण मांगेंगे अपने मूल निवासी समाज के लिए, तो सारी चीज हमें मिलेगी। जहां एक और उत्तराखंड क्रांति दल तांडव रैली के माध्यम से उत्तराखंड के मुद्दों को, उत्तराखंड के उन अधिकारों को जनता को दिलाना चाहती है, उत्तराखंड को दिलाना चाहती है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वहीं तांडव रैली यूकेडी की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इस तांडव रैली में उत्तराखंड क्रांति दल अधिक से अधिक लोगों को एकत्रित कर पाती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य को लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और तांडव रैली जिस प्रकार से उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड क्रांति दल इस बार काफ़ी मेहनत कर रही है और देखना होगा कि इस मेहनत का नतीजा किस प्रकार से मिलता है। कितनी संख्या में परेड ग्राउंड देहरादून में 24 अक्टूबर को लोग पहुंचते हैं। उत्तराखंड फिल्म जगत संस्कृति कर्मियों से विशेष अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड फिल्म संस्कृति से अभिनेता संजू सिलोड़ी ने
इस प्रकार से अपना मैसेज दिया है। आइए सुनते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार, प्रणाम, पहला मेरा दगड़ियों, मैं उत्तराखंडी अभिनेता संजय सिलोड़ी। आज ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा उत्तराखंड में देहरादून में 24 अक्टूबर एक महारैली को आह्वान हुई। भू कानून का समर्थन में, मूल निवास 1950 का समर्थन में, और मैं संजय सिलोड़ी भू कानून ते अपना पूरा समर्थन दे दूँ, मूल निवास 1950 ते अपना पूरा समर्थन दे दूँ, और अपना उत्तराखंड का, प्रदेश का मुख्यमंत्री साहब धामी जी से अनुरोध कर दो कि आप उत्तराखंड में भू कानून लेने वास्ते एक सशक्त कदम जरूर उठाया। कि प्रदेश की जनता ने आप ते मुख्यमंत्री को पद दियो छो। मैं समझता हूँ कि आपका हाथ में बहुत पावर छो। मैं समझता हूँ आप ते कदम जरूर उठाना चाहना छो। तो मैं आप सभी उत्तराखंडी भाई बंधुओं ते आह्वान कर दूँ कि आप ये रैली में अपना समर्थन जरूर दिया। संजू सिलोड़ी के अलावा उत्तराखंड फिल्म जगत में लेखक, गायक व अभिनेता प्रदीप भंडारी ने भी अपना मैसेज दिया है। हमारे पास भी कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल को पुनः मजबूत करने की बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये आवाज़ उठ रही है उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में। क्या उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को पुनः मजबूत कर पाएगा? क्या उत्तराखंड क्रांति दल में कुछ ऐसे चेहरे जुड़ेंगे जो उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत कर सकते हैं? क्या उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को फिर से खड़ा कर पाएगा? एक मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समक्ष नेट टू नेट फाइट करने के लिए तैयार हो पाएगा? कहीं ना कहीं तांडव रैली से ये निर्धारित होगा, और तांडव रैली एक ऐसा द्वार है जिस द्वार से उत्तराखंड क्रांति दल अपने आप को मजबूत करने के लिए पहाड़ जैसी समस्या को भी दूर कर सकती है। यदि तांडव रैली में उत्तराखंड क्रांति दल को अपार समर्थन मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल पर ये प्रश्न चिन्ह भी लगातार लगाए गए हैं कि उनमें एकता नहीं है, और वही लोग कभी भाजपा में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना पड़ेगा कि यदि उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत बनाना है तो अच्छे लीडरों को उत्तराखंड क्रांति दल में मौका देना पड़ेगा, उन्हें आगे रखना पड़ेगा, और तब जाकर के ही उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत हो सकता है। तांडव रैली में किस प्रकार से जनता जुटती है, किस प्रकार से तांडव रैली के परिणाम निकलते हैं, आर पार की लड़ाई इसे बताया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के लिए तांडव रैली बेहद महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण जितना महत्वपूर्ण उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को लागू करना है, जितना महत्वपूर्ण सशक्त भू कानून को लागू करना है, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनवाना है। तांडव रैली उतनी ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड क्रांति दल के भविष्य को लेकर के है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल यदि उत्तराखंड में अपने आप को एक मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं यदि तांडव रैली में सफलता मिलती है तो उत्तराखंड क्रांति दल का जोश बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और लोगों का उत्तराखंड क्रांति दल पर विश्वास बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जनता का उत्तराखंड क्रांति दल पर से विश्वास कम हुआ है, और इस विश्वास को दोबारा बनाने के लिए तांडव रैली काफ़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है मूल निवास 1950, महत्वपूर्ण है सशक्त भू कानून, महत्वपूर्ण है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को उनका अधिकार दिलाना, और अब तो संविधान की 5वीं अनुसूची की मांग भी की जा रही है, उत्तराखंड को इसके अंतर्गत रखे जाने की बात भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस प्रकार से तांडव रैली जो 24 अक्टूबर को देहरादून में होने जा रही है, क्या आप भी तांडव रैली में आ रहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताइए। तांडव रैली के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या उत्तराखंड सरकार लगातार जो जनता की मांगे हैं उनकी अनदेखी कर रही है? क्या सरकार उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने का सिर्फ बयान दे रही है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो, या मूल निवास 1950 लागू हो, या गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए? इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।